नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए साधारण भिन्न का सॉल्यूशन दे रहे थे। दो इंट्रोडक्शन दे दिए साधारण भिन्न के। साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन है, इसका जोड़ घटाव गुना भागा एक एग्जाम्पल से समझा दिए। अब हम चल रहे हैं सिलेबस पर, यानी प्रश्नावली से चलते हैं। अब इसका पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। इसका एक मैथ देखिए, करते चलते हैं ध्यान से, या पढ़ते हैं तो देखिए, नहीं तो किसी को पढ़ाते हैं तभी समझिए। का सवाल है, सबसे पहला है, प्रश्नावली का सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्राथमिक अंगनी लुसेंट का बुक है, आपको अवेलेबल है तो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो में आपको हम लिख के दे रहे हैं, आप पढ़िए इसे। निम्नांकित को संयुक्त भिन्न में बदलिए। कौन भिन्न में बदलना है? संयुक्त भिन्न। नहीं देखे हैं, किसको कहते हैं? संयुक्त भिन्न, विषम भिन्न, सम भिन्न, इकाई भिन्न, पूर्ण, सब जाके देख लीजिए। आपसे अनुरोध, दो वीडियो एगो इंट्रोडक्शन, दो गो है, एगो इंट्रोडक्शन दिए कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, और सेकेंड वीडियो में एक उस पर एग्जाम्पल से हम समझाए हैं। बाकी तो इसमें चैप्टर में जितना मिलेगा टोटल सॉल्यूशन कैले चलेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला है कि 8/5 8/5 यानी 8/5 को बदलना है संयुक्त भिन्न में। संयुक्त भिन्न में आपको हम बताए थे कि क्या करना है कि 5 से देना है भागा, नीचे वाला से, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग देना है। के बार लगेगा? 5 1 जा 5, कितना घटेगा? 3। 8 में से 5 गया 3। ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर को अंश बना देना है, यानी नोमिनेटर। और ये जो है भाजक, इसको डिवीजर, इसको ले आना हर में। समझ रहे हैं कैसे बनाते हैं? समझ रहे हैं? नीचे वाला देखिए, हिंदी में हम समझाते हैं, हम तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम समझावे। 5 से नीचे वाला हर, ऊपर वाला के अंश, नीचे वाला के हर से भागा देना है। और दे के, अच्छा भागा का रूल नहीं पता होगा तो आपको भागा वाला देखना होगा, कम से कम इक्वल पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि 5 से भागा देते हैं 8 में, तो एक बार में जाएगा। 8 में से 5 गया 3, ये रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, उसको अंश बनाते हैं। ये जो भाजक है डिवीजर, उसको हर बना देते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं, यदि ऐसे कोई लिखल है तो इसको हम कह सकते हैं 1/3/5। दोनों बराबर है। बराबर के मतलब क्यों हम बतेबे किए? बराबर के मतलब हम आपके बराबर हैं तो आप हमके बराबर हैं। बराबर के मतलब यह न हुआ। तो इसको हमें लिख सकते हैं 8/5 के 1 अच्छा 1/3/5 कैसे? हम ये भी कहते हैं नहीं लिखने के लिए, मगर ये आपको तब कीजिएगा जब आपको पहाड़ा यानी टेबल के ज्ञान बढ़िया से आना नहीं चाहिए। आता सब के है, फास्ट आना चाहिए। देखे नहीं कि आपको दिमाग में तुरंत होना। देखिए यहाँ कहा कि इसको पर हम अभी तुरंत देखिए कैसा कैसा सिखाते हैं। 5 का के बार पढ़े कि 8 से ज़्यादा नहीं, तो एक बार। अच्छा कितना बचल है? 5 का एक बार पढ़ा तो 3 नहीं बचल है, 3 यही है, 3 बचल है। तो जो बचेगा उसको कर दीजिए ऊपर, और जो नीचे है उसको नीचे, ऐसे बदल सकते हैं। समझ रहे होंगे? यदि नहीं समझ में आते हैं, दिमाग एकदम 0 के बराबर है, तो 5 से भागा दीजिए 8 में, तब शेषफल 3 बचेगा। ये 3 के ऊपर ले जाइए, 5 के नीचे, ऐसा करके भी बना सकते हैं। और यदि टेबल आते तो इक्वल करे के कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट देखिए 5 का बाद पढ़ेंगे 5, बचा कितना? 5 हो गया, 8 बनाना है तो बचला, मतलब बचा हुआ कितना है? तो 3, और 3 जो बचा हुआ उसको ऊपर कर दीजिए 5। इस तरह से बने। दूसरा देखते, देखिए दूसरा है 21/8। 21/8। अब देखिए 8 का के बार पढ़ें कि 21 से कम, तो कहिएगा 8 दूनी 16। अच्छा बचा कितना है? 16 हो गया है, 21 बनाना है तो कहिएगा 5। तो जो 5 बचा है उसको ऊपर ठेल दीजिए, ज़्यादा ऊपर नहीं, 8 के इजारे कर दीजिए। यह हो गया आंसर। और नहीं समझ में होगा तो 8 से भागा दीजिए 21 में। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है 329/17। 329/17। देखिए तब इसको भी बदलना है। ई कुल जो है कौन भिन्न में है पता है? नहीं पता है? देखिए वीडियो, आपसे फिर बोल रहे हैं। ई कुल जो है विषम भिन्न है। विषम भिन्न में बताए थे कि जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसको विषम भिन्न, यानी लिखना गलत है। यदि इस तरह से लिखा रहे तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए वीडियो, उसमें पूरा बढ़िया से बताया। इसमें उतना बताएंगे फिर लंबा बन जाएगा वीडियो, आप उसको जाकर देखें। चलिए अभी इसको बदलना है संयुक्त भिन्न में। कौन भिन्न में? संयुक्त भिन्न में। संयुक्त भिन्न किसको बताए थे कि पूर्णांक हो और प्लस में उचित भिन्न यानी सम भिन्न हो, ये दोनों के जब मिला के बनता है उसी बोलते हैं संयुक्त भिन्न। अब देखिए 17 के एक बार पढ़ेंगे 17, या बचा कितना?
17 दूनी 34। जैसे नहीं समझ में आ रहा था देखो क्या करना, हमको तो कहिएगा तो आधे, तो 329 में भागा दे देना, नीचे वाला से उसमें भागा दे देना, 17 एकम 17। अब कोई ये नहीं करना कि 2 बार था, 2 बार करेंगे तो 17 दूनी 34 नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार 12 में से 7 गया 5, ऐजा बचा हुआ एक पैंचा दिए थे, 2 में से 1 गया 1, ये वाला 9 उतार दीजिए। अब 17 के बार पढ़े 17 नमा 53 से पहाड़ा बढ़िया से आना चाहिए टेबल। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 5 गया कट गया। ये छो नीचे आया है ना, ये छो चल जाएगा ऊपर, और इस 17 जो है भाजक यानी डिवीजर, इस 17 के ले आना नीचे। यानी कोई चीज़ ऐसे लिखल है ना 329/17, तो ओकरा हम लिख सकते हैं 19.6/17, दोनों बराबर है, ठीक न। अच्छा कितना मन में आ रहा होगा कि तब फिर हम इसको तोड़ेंगे तो इतना एकदम आवेगा, जाके देखिए वीडियो बताएं, कहीं इसमें भी बता देते हैं। 8 दूनी 16, अब 5 जोड़ेंगे तो कैसे नहीं आ जाएगा, देख रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते, आगे देखिए। अब देखिए चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है आपको कि 89/13, 89/13। देखिए टेबल आदित नहीं बनेगा। 13 के बार पढ़े कि 89 से कम, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, ज़्यादा हो जाएगा तो 78 घटा दिए। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 1 1 11 बचेगा, 11 के ऊपर 13 के नीचे ही हो गया आपको आंसर। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए अब सवाल अब आगे चलते हैं। अब कह रहा निम्नांकित संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। चलिए देखिए, देखिए कह रहा निम्नांकित संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न में बदलिए। देखिए इसके जो आगे वाला बताए थे उसमें था कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल रहे थे। अब ये कह रहा नहीं, संयुक्त भिन्न को बदलिए विषम भिन्न में। समझ रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो संयुक्त भिन्न को कौन में बदलना है, विषम भिन्न में। अब उल्टा जखने विषम भिन्न था तो संयुक्त भिन्न में, अब संयुक्त भिन्न है तो विषम भिन्न में। देखिए इसको अथी चलते हैं। देखिए सवाल है, सबसे पहले आपको है 3.1/5। यदि इस तरह रहे तो आपको बताए थे ये दोनों में गुना करना, 3 × 5 + 1 और नीचे में 5 है तो 5। अच्छा ये कुल मने से भी हो सकता है। अच्छा गुना जोड़ आ जाए ना, 2 चिन्ह एक बार गुना और जोड़, तो सबसे पहले जोड़ के काम करना। किसका काम, न गलती हो गई, सॉरी माफ़ कीजिए, गुना के होगा, मल्टीप्लिकेशन के। यदि 2 चिन्ह आ जाए गुना और जोड़ तो सबसे पहले गुना के करेंगे। 5 × 3 = 15, एक जोड़ दीजिए तो 16, 16/5, ये आपको आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा चलते हैं। दूसरा 7.5/8 की करेंगे, 7 और 8 में गुना, अब प्लस में जोड़ देना है 5, अब बटे में हो जाएगा 8, तो 8 × 7 = 56, और 56 और 5 हो जाएगा 61/8। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 10.6/13, 10.6/13, तो गुना कीजिए 10 × 13, प्लस में हो जाएगा 6, बटे में हो जाएगा 13, नीचे हरे में रहता है। अब 13 × 10 = 130, और 6 136, बटे में हो जाएगा 13, ये आपको हो गया आंसर। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपको दिया हुआ है 75.3/70, 3/70। अब गुना कीजिए 75 × 70, अब प्लस में 3, अब बटे में हो गया 70। अब देखिए ये नहीं कि धड़ाक से नहीं किए कर देना, 70 और 3 73, ओकर बाद गलती हो जाएगा। समझ रहे हैं, पहले गुना तब करते हैं तब जोड़। तो 75 के 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, के 5 हाथ में 3, और 7 × 7 = 49, 50 51 52 हो जाएगा। उस पर एगो ये लड्डू दे देंगे, 0 बचल है, अब प्लस में 3, तो हो जाएगा आपको 52 53 70, ये आपको आंसर होगा। समझ रहे होंगे, बस 4 एग्जाम्पल दिया हुआ। फिर हम आपको बताते हैं, यदि आप बढ़िया से समझ जाइएगा तो ई वाला जो लाइन है ये करे के कोई मतलब नहीं,
ये लाइन जो दे रहे हैं, ये लाइन करे के कोई मत, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते थे 8 सत्ते 56 5 61, मगर आपको सिखाने के लिए बताएं कैसे कैसे करते हैं, ठीक नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 या 15 116/5। और यदि दिमाग कम चलता है तब सीखिए, इसे रिवाइज कीजिए बार बार, तो अपने फिर दिमाग ऑब्जर्व करने लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में कह रहा निम्नांकित को लघुत्तम रूप में बदले। तीसरा है निम्नांकित को लघुत्तम रूप में बदलें। निम्नांकित को कौन सी रूप में बदलें? लघुत्तम रूप में बदलें। लघुत्तम रूप के मतलब हुआ छोटा से छोटा, छोटा से छोटा यानी अच्छा देखिए कोई चीज़ ऐसे लिखा रहेगा, मान लीजिए 18/36, तो इसको लघुत्तम रूप कहेंगे, लिखल तो नहीं कर सकते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, लघुत्तम रूप हुआ ही है। इसी में इसी तरह से करा लघुत्तम रूप में बनाइए। देखिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 9/12, पहला है 9/12, इसको करा लघुत्तम रूप यानी छोटा से छोटा बन सकता है, एकदम बनेगा। पहाड़ा इसको याद होना चाहिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12। एक पहाड़ा से काटते हैं, ध्यान देना है, हमेशा एक पहाड़ा से काटते हैं और दोनों के एक पहाड़ा से काटते हैं, और काटे में बड़का से बड़का मतलब बड़ा से बड़ा हाईएस्ट से काटना है। काटे में बड़का, अब जैसे ऐसे समझ लीजिए, यदि आप किसान परिवार से तो घास काटना है तो कौन तेज खोजिएगा, यानी खूब तेज वाला कि भोथर खोजिएगा तेज वाला। तो उसी तरह काटे में बड़का से बड़का, अभी नहीं कहिएगा एको से कटेगा तो एक से, तो इसे पूरी दुनिया में सब संख्या कटेगा नहीं, काटे में बड़का से बड़का था। 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी लघुत्तम रूप इसका हो गया 3/4। दूसरा देखिए, दूसरा आपको है 40/85, 40/85, दोनों के एक पहाड़ा से काटना है और बड़ा से बड़ा। तो देखिए कौन से कटेगा, 5 से कट जाएगा 5 40, और 5 से कट जाएगा 17/5 अच्छा कितना देखिए नहीं समझ में आता। एजा पर हम पचका के पढ़े 17 बार, एजा पढ़े पचका के 8 बार, तो इसको कह सकते हैं 8/17। ये आपको क्या चीज़ हो गया, आंसर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा में दिया हुआ 112/128, 112/128। अब 112 128 कौन पहाड़ा में आता बताइए तो, सोच के वीडियो रोक के आपको ये समझना होगा। तो ये आता है 16 सत्ते बलियोतल से, 16 सत्ते पहाड़ा आना चाहिए, 16 सत्ते बलियोतल से, 16 8 28 से, यानी इसको 112/128 के हमें लिख सकते हैं लघुत्तम रूप में 7/8। उसी तरह देखिए 4 नंबर, की नंबर 4 नंबर में आपको कह रहा है 621 अब बटे में हो जाएगा 828, इसको लघुत्तम रूप में। अच्छा अब इकुल में तो पकड़ लिए छोटा छोटा था, पहाड़ा आज था तब काम बनल चल गया। अब इसमें कौन पहाड़ा काम करेगा, तो यहाँ पर आपको चलेगा डिजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। ये वीडियो नहीं दिए हैं, नंबर सिस्टम चालू कर दिए हैं, शायद अगला वीडियो आपको विभाज्यता का नियम ही देंगे। विभाज्यता का नियम देखिए, जो हमको अभी यूज होगा वो हम बतैले चलेंगे, और जो हमको यूज नहीं होगा उसको हम स्पेशल जब वीडियो बनाएंगे तो डिटेल से समझावेंगे। अब यहाँ देखिए हमको जो समझ में आ रहा है, मतलब जिसका यूज है उसको खाली बताते हैं। इसको देख के हम ये पकड़ सकते हैं कि हमको दिमाग में बता दिया कि कौन से कटेगा, मगर आपको कैसे पकड़ में आवेगा, देखिए कैसे पकड़ में आवेगा। 3 से कटने का नियम है, 3 से कटने का नियम है कि दुनिया के कोई भी संख्या कितनों बड़ा काहे नहीं हो, दुनिया के कोई भी संख्या कितनों बड़ा काहे नहीं हो, 3 से कटने का नियम है कि दी हुई संख्या को जोड़ लो। तो ये जोड़िए, तो ये दोनों के 6 और 2 8, 8 है 1 9। यदि ये 9 हमसे कट गया तो दुनिया में कोई भी संख्या कितनों बड़ा काहे नहीं हो,
कट जाए। अच्छा कटे का मतलब कि जैसे 3 से दिए 6 में, 3 दूनी 6, एकदम जीरो आना चाहिए नीचे में, शेष उस नहीं बचना चाहिए। कटे का मतलब ये। तो 3 का नियम कहता है कि दी हुई संख्या को जोड़ लो। तो 6 2 8 1 9, और उसके बाद हमसे भागा दे के चेक करो, यदि हम कट गए तो ये कन्फर्म है कि हम कट जाएंगे। अच्छा नीचे करते हैं। अच्छा कहाँ हम बताएं एक क्या पहाड़ा से काटे लगी तो नीचो कटना चाहिए, खाली ऊपरे कटे से होगा नहीं। देखिए तो 8 2 10 18, 18 3 का आता है, कहिएगा हाँ 3 6 18, तेकर मतलब ये 3 से कटेगा और 3 से कटेगा। अच्छा 9 से कटने का नियम, 9 का नियम भी जैसे 3 वैसे 9 है, जैसे 3 वैसे 9 है। 9 का नियम कहता है कि जोड़ दो, और यदि हम उसको काट दिए तो संख्या कितना बड़ा कटेगा। देखिए तो 6 2 8, 8 1 9, तो 9 का में 9 भी काम हो गया। नीचे चलते हैं 8 2 10, 10 8 18, तो 9 दूनी 18। तो काटे में हम बताए थे कि तेजका लेना है, तेजका हंसूस काटना है यदि घास काटना है, और यदि मैथ में काटना है तब बड़ा का, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 9, तो 9 से काट दीजिए। देखिए एकदम कटेगा, एकदम कट जाएगा। कैसे कटेगा ये देखिए, 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये तो कट गया, एगो 1 बचले दे दें, तो 9 9 81 हो गया। और नीचे भी देखिए 9 से कटेगा, 9 9 81, मगर 1 बचल है, 1 पर दे देंगे 8, 1 पर दे देंगे 8, तो बन गया 18, 9 दूनी 18। अच्छा ये भी आओ कटे वाला है, ये भी आओ कटे वाला है। कहिएगा कैसे, तो इसका आता पहाड़ा नहीं आता जाके सीख लीजिए, काहे कि नए काम बनेगा बिना। यदि मैं सीखना है डिटेल से, यदि जानना है हमसे जानिए या दुनिया के कोई भी टीचर से जानिए, ये कुल आपको बेसिक याद होना चाहिए। तो कोई भी सिखा सकता, हम भी सिखा सकते हैं, या जहाँ जिससे भी आपको मन है उससे भी सीख सकते हैं, मगर ये कुल आपको आना चाहिए। यदि आपको कोई कह दे कि क ख ग नहीं आता है, आकार हर्षिकार नहीं आता, कोई हिंदी पढ़े सिखा दे तो महान है कोई भी टीचर। ये बेस है, यदि बेस आपको कमज़ोर रहेगा तो आप तो फंसवे कीजिएगा। तो बेस के मजबूत रखिए। अब इसको देखे नहीं कि दिमाग कह दे कि 23 का माता 23 तिया 69, 23 चौक 92, यानी इसको लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं 3/4। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, पूरा उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। चलिए अब चलते हैं, अब चलते हैं। अब देखिए क्या नंबर, इधर 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 दिख रहा है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपको कह रहा है 171 बटे 189, 171 बटे 189। अब इसको लघुत्तम रूप में, अच्छा 9 से अभी कटने के नियम बताए थे, दी हुई संख्या को जोड़ दो, यदि 9 से कटता है तो 9 से पूरी संख्या, 7 1 8, 8 1 9, 9 में आता काम हो गया, 9 8 17, 17 1 18, 9 से ये भी कटेगा। कैसे कटेगा ये देखिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अच्छा या बचल कितना समझ में आ रहा है, 9 7 16, 9 8 17, 8 हजार बचल है, 9 का के 9 से काट रहे हैं तो 9 8 बचल है, 8 पर ये एगो 1 जो बचल है दे दें तो हो जाएगा 81। तो 9 नमा 81, यानी नहीं तो 19 का आता पहाड़ा, 19 नमा 71 से नहीं होता है। नीचे आइए, नीचे देखते हैं, नीचे में आपको है 9 का के 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनिया 18, 9 एकम 9, और नहीं तो 21 नवा 89 होबे करता है। अच्छा यह कट रहा है, अभी दुनिया में कोई संख्या से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लो ये हो गया आंसर 19 बटे 21, 19 बटे 21। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में दिया हुआ है, 5 नंबर में है 1261, 1261 बटे में हो गया है 1649। अब इसको बताना, देखिए 12 नंबर जो 6 नंबर 5 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर नहीं है 4, 5 नहीं, ये हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर जो सवाल है ये ग्रुप डी MTS में पूछा हुआ सवाल है। हम भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये है मिला हुआ है, मगर इसमें जो है कोई रूल नहीं काम करेगा, नहीं पहाड़ा आपको काम करेगा, नहीं विभाज्यता के नियम है 10-15 वो रूल नहीं काम करेगा। इसको काटना है। अच्छा एग्ज़ाम में पूछा है ग्रुप डी या अथी में तो कोई मामूली तो नहीं होगा, सरकार ऐसे आपको 50,000 के महीने नहीं देगा, इसमें आपको कुछ खटना होगा।
तक हटेंगे। अब विभाज्यता के रूल तो अभी नहीं दिए हैं, मगर हम इसके बाद हम शायद वह वीडियो भी ही डालेंगे। यदि हम आपको डेली देखे वाला वीडियो व्यूअर है तो देख लीजिएगा, डाल देंगे। तो 10 से 11 रूल बतवेंगे आपको। तो इसमें जो है न 1 से काम करेगा, 2 के कटे के नियम है कि अंतिम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो अंतिम में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से कटे के नियम है कि जोड़ लो, तो 2 1 3 3 3 6 9 और 9 1 10, 3 में 10 नहीं आता। 4 से नहीं कटेगा, 5 से किसी से हम चेक किए हैं, किसी से नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये हो गया आंसर, नहीं वह नहीं होगा। तो अंतिम प्रक्रिया है, कोई भी मैथ, दुनिया के कोई भी मैथ यदि नहीं कटे तो अंतिम विधिया लगाना है। मतलब अंतिम विधिया वो कौन है? अंतिम विधिया HCF। हम सब चेक कर लिए, आप भी चेक कर सकते हैं यदि जानते होंगे तब, नहीं जानते हो तो रुक जाइए, हम अगला वीडियो देते हैं। अब आइए, ये तो कोई विधियों से नहीं कटेगा, तब करना की है हम अभी तुरंत बताएं। HCF निकालना होगा। HCF से हमको ये पता लग जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दोनों के काट देगा। अब फिर हाँ आप कहिएगा कि HCF नहीं जानते हैं, HCF वीडियो पड़ा हुआ प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, पूरा सोल्यूशन दे दिए। एक मैथ के कहूँ भी तकलीफ हुआ है आप कमेंट कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए HCF से हमको पता करना है। पहले HCF निकालिए, तो छोटका देते हैं, बड़ा में भागा देंगे तो 1649। एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तब 1261। 9 में से 1 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 8 6 14, या बचल है 5 में से 2 गया 3। अब इसमें भागा देना 1261 में, के बार में लगेगा 3 बार में। 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिया 24, 25 26 के 6 हाथ में 2, और 3 तिया 9, 10 11 हो जाएगा। घटा दीजिए, घटा दिए। 11 में से 4 गया 7, यहाँ अब 1 पैंचा दिए थे, यहाँ 5 बचल, 1 पैंचा देंगे। 15 में से 6 गया 9, 1 बचल, 1 पैंचा दिए थे, 1 में से गया कटकुट। अब ई 97 में देना 388 में, के बार में चलेगा 4 बार में। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, और 9 चौक 36, 37 38 हो जाएगा। देखिए पूरा HCF वह होगा जब अंतिम तक कटना चाहिए, यदि जब तक नहीं कटा है वो आंसर नहीं हुआ। तो इसका HCF कितना निकल गया? HCF आपको निकल गया 97। अब एक से हमको ये पता लग गया कि दोनों के काटे वाला दुनिया में यदि कोई संख्या है तो मात्र 97 का। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताए थे, यानी 97 मात्र एक ऐसा संख्या जो ये दोनों के काट सकता है। अब सवाल उठता है कि 97 के बार पढ़ेंगे तो कटेगा, नहीं समझ में आता है। हमको तो आते कहेगा तो बता देंगे, मगर हम आपको दिखा देते के बार में कटेगा। तब 97 से भागा देना होगा 1261 में, 1261 में, तो के बार में जाएगा तो 1 बार में लग जाएगा। 1 बार में यहाँ लेते हैं, जैसे 97 जो हमको डिवीजर का काम करेगा। अब 1261 भाज्य के, तब भागा दीजिए। इधर मिटा रहे हैं आप, तो इधर हो ही गया होगा। चलिए इधर चलते हैं, चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, 97 से भागा देंगे किसमें? 1297 से देंगे 1261 में। के बार में? 1 बार में, 1 बार में होगा 97। 16 में से 7 गया, 9 7 16 होता है। एजा आपको कितना बचल है पता? 11। 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और 1। अब के बार पढ़ेंगे 97 की? 291 आवेगा तो 3 बार। तो 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 9 तिया 27 और 2 29, काट दीजिए, कट गया। एक से ये पता लग गया कि 97 को 13 बार पढ़ेंगे न, के बार? 13 बार। के बार पढ़ेंगे? 13 बार, तब 1261 कट जाएगा। कौन पहाड़ा से? 97वां पहाड़ा से। कितना बार में? 13 बार में। समझ में आ रहा होगा? 13 बार में। अब हमको पता करना है कि यह 97 से 1649 को के बार में काटेगा, के बार में काटेगा, तब ये पता करना है। तो ये पता करना है तो दीजिए। 1 बार में चलेगा 97, 14 में से 7 गया 7, 14 में से 7 गया 7, या 15 में से 6, 15 में से 9 गया 6, ये वाला 9 हियाँ। अब के बार में चलेगा 7 बार में, 7 बार में। 7 7 49 के 9 हाथ में बचल है कितना? 4।
और 9 सत्ते 63, 64, 65, 66, 67 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए पूरा कट गया है। यानी 97 के पहाड़ा को इसको काटने के लिए आपको 17 बार पढ़ना होगा। कितना बार? 17 बार। इतना इसमें मेहनत करना होगा। और यदि इसको 2-3 बार बना लीजिएगा तो बहुत फास्ट करेगा काम। यह है सबसे बड़े हाईएस्ट कॉमन काटने का तरीका आपको सिखाने के। अच्छा ये रूल कब काम करना है? अंतिम प्रक्रिया। इसके बाद कोई विद्या काम नहीं करे, नहीं विभाज्यता के नियम, पहाड़ा, तीसरा कोई नहीं। तो अंतिम बचता है HCF। आपको सिखाने की कोशिश किए। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 के बाद अब चलते हैं 6 नंबर। क्या नंबर? 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में आपको कह रहा है, नहीं 7 नंबर, 6 तक तो दे दिए। 7 नंबर में आपको कह रहा 540, अब बटे में है 1836। ये देखिए पता लग रहा कि 18 से कट जाएगा। 18 तिया 54, 30 बार में 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अच्छा 12 नहीं कह देना, 12 कहिएगा तो गड़बड़। 2 संख्या जब एक बार प्रयोग करते हैं तो बीच में 0 दे देते हैं। अब अभी आप कटेगा 5 से कट जाएगा। 2 से पहले काटते हैं, 15 दूनी 30, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 पचे 10, और 2 एकम 2। अभी और कट जाएगा, अभी और कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। 3 पचे 15, और 17 तिया 51। यानी इसका आंसर हो गया 5/17। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर। क्या नंबर? 8 नंबर। 8 नंबर में आपको दिया हुआ 475, 475 और 3 8 9 0। इसको बताइए कितना होगा? इसको बताइए कितना होगा? तो हमको देख के लग रहा है 5 से विभाज्यता का रूल है, नियम है कि अंतिम अंक यदि 0 और 5 हो, कितनू बड़ा संख्या हो, अंतिम में होना चाहिए इकाई अंक। यानी इकाई अंक पर यदि 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, कितनू बड़ा संख्या हो, 5 से अवश्य कटेगा, आदरा जाएगा। नहीं तो लिख लीजिए, तो विभाज्यता के नियम में तो बतेबे करेंगे। तो अंतिम में 0 है, ये है, 5 है, ये है, तो एकरा तो अब ये 5 से तो कटबे करेगा। अब चेक करना होगा के बार में कटेगा। तो 45, बचल कितना? 2 न बचल, 47 लिखल है, 2 पर 5 तो 5 25। यहाँ काटिए 5 7 35, बचल कितना? 3 का 38, 35 36 37 38, 3 और 3 पर दे देंगे 9। तो फिर 5 7 35, 5 7 35, अब बचा कितना? 4, और 4 पर दे देंगे ये 0। तो 40, 5 8 40। अभी अब कितना से कटेगा? अभी किसी से नहीं कटेगा, काहे ऊपर अंश हो गया 95, और इसका HCF निकलेगा 1। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपको दिया हुआ है, 8 नंबर में इतनी है। 8 नंबर 8 नंबर में, हाँ ठीक है। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपको 275, अब बटे में है 25 25 25 25। अब इसको बताइए कितना से कटेगा? 25 25 275। हाँ, 5 के नियम आपको सिखा दिए, 3 के सिखा दिए, 9 के सिखा दिए। अब सिखाते हैं हम आपको 11 के। 11 का नियम कहता है कि एगो छोड़ के जोड़ लो, और यदि ओकर अंतर 0 तो दुनिया के कोई भी संख्या 11 से कटेगा। एगो छोड़ के जोड़ना है। जैसे ही 2 है तो 7 नहीं लेना, किसको लेना? 5। तो 2 और 5 7, और अंतर घटा के चेक कर लेना। 7 में से 7 गए 0, 11 से कटेगा। अच्छा नीचे में भी होना चाहिए 2 और 2 4, नहीं फंस गया, मामला फंस गया। नहीं वो एगो कटे से नहीं काम होगा, ऊपर 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, और देखिए 11 दूनी 22, अब बचेगा 5, 11 5 5, मगर नीचू तो कटना चाहिए, नहीं होगा तब कटेगा। अंतिम अभी तुरंत बताया 5 से कटने के नियम, जेकर अंतिम में 0 और 5 हो तो 5 से काट दीजिए। 5 25, 2 अंक में एक बार भागा देते थे, एगो 0 उतार के फिर 5 25। अभी
ज़्यादा कट जाता। यहाँ भी कटेगा 25, अब बचल कितना है यहाँ पर? 25 और 2 27 और 2 पर 5, फिर 25, फिर 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से कटेगा 15 50 और 1 11 बटे ऊपर में 11 और नीचे में हो जाएगा 101। ये आपको आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 101, 11 101। अब चलते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर में आपको दिया हुआ है 1650, 1650 अब बटे में 4500। कितना? 4500। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट देना है, 5 से काट दीजिए, 5 45, 5 45। हाँ काटिए 5 से, 5 तिया 15, 1 बचल है, 5 तिया 15। अभी आओ कटेगा 30 तिया 90, 30 तिया 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 से 11 यानी 11 बटे 30 आपको क्या हो जाएगा? आंसर। बस अब हो गया है। अब चलते हैं 4 नंबर। अब करा निम्नांकित को। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे का रहा निम्नांकित को। निम्नांकित में सम भिन्न विषम भिन्न 4 नंबर में है। 4 नंबर में इसको हम लिख लेते हैं वीडियो बंद करके, ताकि समय के बचत होगा। ठीक है, कहा कि लम्बा है तो ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 नंबर में है निम्नांकित में सम भिन्न विषम भिन्न संयुक्त भिन्न तथा इकाई भिन्न की पहचान करें। यानी इतना दिया हुआ है, इसमें आपको बताना होगा सम भिन्न विषम भिन्न संयुक्त भिन्न इकाई भिन्न। आपको फिर आपसे करें, वीडियो नहीं देखें जाके देख लीजिए, उसमें बता दिए हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत बतवेंगे, उतना नहीं बतवेंगे। देखिए इकाई भिन्न उसको कहेंगे, नीचे चलते, इकाई भिन्न उसको कहेंगे जिसके ऊपर में 1 हो और नीचे में 0 के छोड़ा के कुछ भी हो। ऊपर में 1 होना चाहिए, 1/8, 1/100, 1/8, 1/100, 1/12, कुछ भी ऊपर में 1, 0 नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं इकाई भिन्न। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं सम भिन्न। सम भिन्न किसको कहते हैं? तो ऊपर में छोटा हो और नीचे में बड़ा हो, ऊपर में छोटा हो नीचे में बड़ा हो, सम भिन्न। आद हुआ? बोलिए हाँ या नहीं। ऊपर में छोटा यानी अंश छोटा, हर बड़ा, सम भिन्न। अच्छा तो एक उल्टा विषम भिन्न। एक उल्टा कौची होगा? विषम भिन्न। यानी ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, उसी को बोलते हैं विषम भिन्न। आपको उसमें एग्जाम्पल के साथ समझाए होंगे, इसमें उतना नहीं समझाए होंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न उसको बोलते हैं जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न। सम भिन्न यानी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, ये दोनों के मिला के, जैसे यह देखिए, इसी को बोलेंगे संयुक्त भिन्न। तो इसमें कह रहा है 4 नंबर में कि निम्नांकित में सम भिन्न विषम भिन्न संयुक्त भिन्न इकाई भिन्न की पहचान करें। तो पहले सम भिन्न। सम भिन्न में क्या बताएं? ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा। तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा 1, दूसरा 1/8, तीसरा 1/9। बस हो गया। अब तो नहीं दिख रहा है, क्या वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। विषम भिन्न। विषम भिन्न में कहा ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा, यह है ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ये हो गया विषम खोई दिए। अब कह रहा संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न में 2 गो मिलल होगा, एगो पूर्णांक एगो सम भिन्न। पूर्णांक सम भिन्न मिल के कौन भिन्न? संयुक्त भिन्न। तो यह देखिए पूर्णांक का सम भिन्न। तो पूर्णांक का सम भिन्न देखिए है न। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यह है एगो, अब नहीं है, 2 गो होगा इसमें संयुक्त भिन्न। अब बाकी ये है विषम भिन्न, ऊपर में जो बड़ा रहेगा और जिसका नीचे में बड़ा रहेगा, ऊपर में छोटा, सम भिन्न। इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न इसमें जिसके ऊपर में 1 हमेशा हो, 1/9। बस इकाई भिन्न में के गो होगा? मात्र एगो, 2 गो, 2 होबे करेगा। अच्छा कहिएगा कि 1/8, 1/9 सम भिन्न में है। हाँ हो सकता है। सभी इकाई भिन्न सम भिन्न हो सकता है। सभी इकाई भिन्न
सम भिन्न हो सकता है, मगर सभी सम भिन्न इकाई भिन्न नहीं हो सकता। काहे कि इकाई के तो रूल है कि ऊपर में एक होना चाहिए, सम भिन्न के थोड़ू वो रूल है कि ऊपर में एक होना चाहिए। सम भिन्न के तो सीधा रूल है कि ऊपर में छोटा होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहो। मगर इकाई भिन्न के रूल है कि ऊपर में एक के होना चाहिए। इकाई भिन्न में ऊपर में एक होना चाहिए, और सम भिन्न में तो रूल है नहीं कि एक के होना चाहिए। तो सभी इकाई भिन्न सम भिन्न हो सकता है, मगर सभी सम भिन्न इकाई भिन्न नहीं हो सकता। चलिए आज 4 तक के सॉल्यूशन दिए हैं, इसके बाद अगला वीडियो देखिएगा, उसमें 5 से सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।